अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज मिहुद्दीन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। और ये है पार्ट 2। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ द आई। आई के डिफेक्ट्स कौन से हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कि जो हमारी आई है, आई लूजेस इट्स एकोमोडेशन। धीरे धीरे हमारी आंखें एकोमोडेशन की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी स्लोली। सो डिफेक्ट्स ऑफ द आई, इस टॉपिक में हम ये समझने वाले हैं कि आई लूजेस इट्स एकोमोडेशन कैपेसिटी स्लोली, मतलब हमारी आंखें स्लोली जो एडजस्टमेंट, सिलेरी मसल्स जो हमारी आंखों में एडजस्टमेंट करती हैं फोकल लेंथ को, तो वो क्या होता है, स्लोली स्लोली इट विल आई लूज इट्स कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी मतलब आई अपनी शक्ति, अपनी जो कुव्वत है वो धीरे धीरे करके खो देती। ओके, आई लूजेस इट्स एकोमोडेशन कैपेसिटी स्लोली। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है कैन नॉट सी क्लियर एंड accurate just because of accommodation। आई loses its accommodation, और जब आई लूज करती है अपनी accommodation तो जो ऑब्जर्वर है उसको क्लियर और एक्यूरेट इमेज नहीं दिखाई देती। ठीक है, कैनॉट सी क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज। ओके, इस बात को अपन समझ गए। यहां पे प्राइमरली देर आर थ्री कॉमन विजन डिफेक्ट्स। कितने डिफेक्ट्स है? 3 है। प्राइमरली देर आर 3 कॉमन विजन डिफेक्ट्स, नेमली द फर्स्ट वन इज मायोपिया एक है, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड है तीसरा प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो ये 3 आई डिफेक्ट्स हैं। देर आर primarily there are 3 common vision defects, namely myopia, then hypermetropia, then presbyopia। ये तो अपन मालूम है कि 3 आई के अंदर डिफेक्ट्स रहते, और ये क्यों होते हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले पढ़ेंगे हम मायोपिया के बारे में। ये है हमारा पहला टॉपिक जिसको हम कवर करने वाले हैं अभी, मायोपिया। ठीक है, तो जो मायोपिया है उसके बारे में लिखेंगे पहले। मायोपिया क्यों होता, मायोपिया क्या है, पहला मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। अब ये मायोपिया क्यों होता, सवाल है कि मायोपिया क्यों होता, कैसा होता, क्या वजह है मायोपिया होने की। मायोपिया का सबसे पहले एक नाम लिख देंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज, मायोपिया को और एक नाम है, क्या नाम है उसका, नियर साइटेडनेस। ठीक है, क्या नाम है, और एक नाम है मायोपिया का, और एक नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। मतलब जिसको मायोपिया रहता वो करीब में अगर कोई चीज है तो वो तो आसानी से पढ़ ले सकता, लेकिन कोई चीज दूर है, मान लो ये वो राजू है, और राजू को प्रॉब्लम है मायोपिया की। कौन सी प्रॉब्लम है, मायोपिया की प्रॉब्लम है। अब राजू देख रहा कोई चीज, लेकिन वो बहुत दूर है, उसके लिए देखना मुश्किल है उस चीज को। ठीक है, तो राजू के लिए बहुत मतलब जो दूर चीज है उसको देखना मुश्किल है। तो राजू क्या करता, राजू को ये मालूम हो गया कि उसकी दूर, जो भी दूर चीज है उसको नहीं दिखाई दे रही,
अब राजू क्या करता, अपने आप को जरा आगे बढ़ाता, अपने आप को आगे बढ़ के देखता वो चीज क्या है। तो करीब आने से दिख रही चीज हो, लेकिन दूर से नहीं दिखाई दे रही। तो राजू सोचता है ये क्या प्रॉब्लम है। तो अपने को तो मालूम है राजू को कौन सी प्रॉब्लम हो रही, मायोपिया की। दूर रहा तो राजू यहाँ पे कुछ लिखे हुआ है उसको पढ़ नहीं सका। फिर राजू यहाँ पे पहुंचा, मतलब इस बोर्ड के करीब पहुंचा, तो राजू उसको पढ़ सका। दैट मीन्स करीब से दिखता लेकिन दूर से नहीं दिखता, इज कॉल्ड मायोपिया। अब सवाल ये आता कि ये मायोपिया की प्रॉब्लम होती कई को, होतीज कई को, होना ही कई को है मायोपिया की प्रॉब्लम। अब इसकी वजह क्या है बोले तो द कॉज इज क्लियर। द कॉज फॉर दिस, द कॉज फॉर दिस इज दैट बिकॉज ऑफ द सिलेरी मसल्स। ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है देखो, सिलेरी मसल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ सिलेरी मसल्स। क्या सिलेरी मसल्स? सिलेरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली। इसमें इस मायोपिया की प्रॉब्लम में जो सिलेरी मसल्स है वो डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली, वो रिलैक्स नहीं हो सकते इसमें। सो दैट द लेंस डज नॉट एलोंगेट। इसका मतलब लेंस इसीलिए लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई दूर की चीज देखना है तो लेंस क्या होना, बड़ा होना। ठीक है, इस पेज में देखेंगे तो हम उसको क्या बोले अपन अब यहाँ पे, जो सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स, डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली। ठीक तरीके से सिलेरी मसल्स रिलैक्स नहीं होते। सो क्या होता है इससे, सो दैट द लेंस, जो लेंस है, डज नॉट एलोंगेट, डज नॉट एलोंगेट। ठीक है, तो जो लेंस है वो एलोंगेट नहीं होते। अब यहाँ पे एक चीज, इस चीज को समझो आप कि जो हमारे पास लेंस है, मान लो ये हमारे लेंस है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और ये है हमारे लेंस, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। और ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है इसको होल्ड करे हुए कौन है, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स इसको होल्ड करे हुए हैं, ऐसा पकड़ के रखे हुए हैं इसको। अब जब ऑब्जेक्ट दूर है तो इसका जो खींचना है इसको पकड़ के, ये सिलेरी मसल्स यहाँ से इसको खींची दूर से और इसको यहाँ से खींच रही, तो क्या होता, एलोंगेट होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। ये जो लेंस है वो लंबा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर है तो इसको एलोंगेट होना चाहिए, लेकिन ये लंबा नहीं हो रहा। ये क्या है, लेंस है। ये रेड में क्या है, सिलेरी मसल्स है। जब भी कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो ये हमारे जो लेंसेस है वो क्या होते हैं, लंबा में बड़े हो जाते हैं। सिलेरी मसल्स खींच लेते, उधर से सिलेरी मसल खींचता, इधर से सिलेरी मसल खींचते, तो क्या होता, वो लंबा हो जाता, उसका जो शेप है वो लंबा हो जाता। ठीक है, अगर वही ऑब्जेक्ट, अब ये सिचुएशन बोला मैं, इफ ऑब्जेक्ट इज फार, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वही अगर ऑब्जेक्ट नियर है तो नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता, नियर ऑब्जेक्ट अगर है तो क्या होता बोले तो जो लेंस है उसको हमारे पास जो सिलेरी मसल्स है वो क्या करते, उसको प्रेस करते। कैसा प्रेस करते हैं, उसको दबाते अंदर की तरफ, तो उन्हें बेचारा यहाँ पे लंबा हुआ, यहाँ पे क्या होता, राउंड बन जाता, मोटा हो जाता। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट दूर है तो हमारे जो लेंसेस है वो लंबे हो जाते। अगर ऑब्जेक्ट करीब है, ऑब्जेक्ट अगर करीब है तो हमारे लेंसेस क्या करते हैं, वो मोटे हो जाते। इसको लंबा या पतला या मोटा करने वाले कौन है, सिलेरी मसल्स है। मतलब बहुत बड़ा रोल है सिलेरी मसल्स का। तो क्या होता अगर सिलेरी मसल्स, यहाँ पे लिखिए ना अपन पॉइंट, द सिलेरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली सो दैट द लेंस डज नॉट एलोंगेट। ये जो लेंस लंबा होना चाहिए वो एलोंगेट नहीं होता, तो क्या होता, ड्यू टू विच द फोकल लेंथ डज नॉट, क्या बोल रहे हैं हम, ड्यू टू विच जो फोकल लेंथ है डज नॉट इंक्रीज। तो जो फोकल लेंथ है वो डज नॉट इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती। और इसी की वजह से क्या होता, एज ए रिजल्ट सो क्लियर, दैट्स व्हाई देयर इज नो क्लियर इमेज कैन बी फॉर्म्ड। इसलिए यहाँ पे क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होती सिचुएशन में। अब जिसको मायोपिया रहता उनकी जो फोकल लेंथ रहती, ठीक है, जिनको मायोपिया है उनकी जो फोकल लेंथ रहती,
इज फोकल लेंथ इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से कम रहती फोकल लेंथ, इनको मायोपिया रहता। और सबसे लास्ट पॉइंट जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, द साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीजेस, द साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीजेस, ठीक है, द साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीजेस। तो ये सारी चीजें हैं जो मायोपिया में आपको गौर करना पड़ता। मायोपिया मतलब जिसके अंदर सिलरी मसल्स काम नहीं करते, ठीक है। मायोपिया मतलब जिसके अंदर सिलरी मसल्स ठीक तरीके से काम नहीं करते, और सिलरी मसल्स के ना काम करने की वजह से क्या होता, प्रॉब्लम क्या होती है अपने को, जैसे कि अपन पहले भी पढ़े कि अपने को करीब का, देखो आप, करीब का दिखता लेकिन दूर का नहीं दिखता। दूर का देखना है तो अपने को क्या करना पड़ता, करीब जाना पड़ता, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स लिखे अपन। इट इज ऑल्सो नोन नियर साइटेडनेस, और एक नाम से भी मालूम, मायोपिया को और एक नाम से भी बुलाते हैं, वो है नियर साइटेडनेस बोलते हैं। द कॉज फॉर दिस इज दैट द सिलरी मसल्स, क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम, नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम क्यों हो रही, बिकॉज ऑफ सिलरी मसल्स। अच्छा, सिलरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स प्रॉपर्ली, इस सिचुएशन में सिलरी मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। सिलरी मसल्स ठीक तरीके से काम नहीं करने की वजह से क्या होता, जो लेंस है वो एलोंगेट नहीं हो सकते, लंबे नहीं हो सकते, लंबे होना पड़ता उनको इमेज बनाने के वास्ते, लेकिन वो फॉर ऑब्जेक्ट्स है तो ऐसा होता, अगर ऑब्जेक्ट नियर है तो जो लेंस है वो ऐसे शेप में आता। और जो फोकल लेंथ है, जिनको मायोपिया रहता है उनका फोकल लेंथ डज नॉट इंक्रीज, ठीक है, डज नॉट इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होता फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना रहता, इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ द आई बॉल इंक्रीजेस, और जो आई बॉल का जो साइज रहता वो भी इंक्रीज हो जाता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये है हमारे पास हमारा आई लेंस, ठीक है। मैं उसको और एक बार ट्रेस कर देता हूँ ऐसा, जिससे आपको मेरा ये जो डायग्राम है वो क्लियर दिखाई देता है आपको। दिस इज अवर आई लेंस। अभी जो आई लेंस है इसमें हम ये मान लेंगे कि ये हमारा पार्ट है कॉर्निया, यहाँ पे आगे है, और जो हमारे पास लेंस है बाई कॉन्वेक्स वो हमें ड्रॉ कर दिए। एक बीचों बीच एक सेंटर में से एक लाइन गुजारेंगे अपन, ऐसे स्ट्रेट लाइन गुजारेंगे, स्ट्रेट लाइन गई बीच से, ओके। और पैरेलल लाइंस आ रही हैं लेंस को लग रहे हैं, और क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, कन्वर्ज हो रहे हैं ऐसा। फिर और एक लाइन आई, पैरेलल आई, टकराई लेंस से, फिर किस तरफ मुड़ी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, और वो भी टकरा के चले गई ऐसा। अब यहाँ पे देखो, जिनको मायोपिया की प्रॉब्लम होती, ये है हमारा रेटिना। रेटिना कहाँ पे है, रेटिना तो यहाँ पे है, ये है रेटिना का पार्ट। ये क्या है, ये जो रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये रेटिना का पार्ट है। इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है, ये जो रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ये हमारा रेटिना है। इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे कहीं बनना चाहिए, पूरे एक जगह आके मिलना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। मतलब मायोपिया में क्या होता, जो इमेज बनती, इमेज तो बनती लेकिन रेटिना पे नहीं बनती। इसीलिए लोगों को जिसको मायोपिया रहता उन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती, वो लोग क्लियरली उनको नहीं दिखता, इसलिए वो करीब चीजों को करीब आके देखते। समझ में ही बात। अच्छा, एक बात तो समझ गए अपन, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे उसका नाम रखेंगे एम, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे उसका नाम रखेंगे एल। ये एम है मायोपिक, मायोपिक पॉइंट। ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस जो 25 सेंटीमीटर्स रहती, राइट, 25 सेंटीमीटर्स। अभी जो मायोपिक पॉइंट है और एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहा तो यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनती थी, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारा कहीं दूर है, इसीलिए तो पैरेलल लाइंस आ रहे ना। ओके, अब जो है नेक्स्ट और एक डायग्राम के जरिए अपन समझेंगे इसको, जो नेक्स्ट डायग्राम है उसके जरिए समझेंगे। ये क्या है, हमारा आई बॉल है, उसको अपन रीट्रेस कर लेंगे ऐसा, रीट्रेस कर लेंगे, ठीक है। और ये है उसका फ्रंट एंड, इसके एग्जैक्टली इसके बीचों बीच से एक लाइन पास करेंगे, स्ट्रेट लाइन पास कर दिया मैं। अब क्या होता है देखो आप, जो मैं बोल रहा था एम यहाँ पे है समझो, और लीस्ट डिस्टेंस यहाँ पे है समझो। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मायोपिक पॉइंट से आगे है, यहाँ पे समझेंगे ऑब्जेक्ट हमारा। अब क्या होता है यहाँ पे तो हमारे पास लेंस है, लेंस तो पक्का ड्रॉ करना है। यहाँ से वो ऑब्जेक्ट आया, मतलब रेस आए, ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट से क्या है, रेस आए, टकराए, लेंस से भी टकराए, और लेंस क्या करता है, ये कन्वर्ट्स करता तो उन्हें प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भेज देता है ऐसा, ठीक है। और एक है वो भी आई, ऐसा आई, टकराई,
और वो भी क्या करी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ गई। तो यहाँ पे भी जो इमेज है वो कहाँ पे बनी, रेटिना पे बनी क्या, नहीं, रेटिना से पहले बनी। तो दो सिचुएशन हम ड्रॉ करें। पहली सिचुएशन को अपन देख लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं दूर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मायोपिक पॉइंट से पहले है, इसीलिए यहाँ पे भी इमेज नहीं फॉर्म हो रही। ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और एक डायग्राम देख लेंगे इसको समझने के वास्ते और अच्छी तरीके से। फिर से इसको अपन रीट्रेस कर लेंगे। ठीक है, इसको अपन रीट्रेस कर लेंगे। रीट्रेस, इसको हम रीट्रेस कर लिए। ये है उसका फ्रंट एंड। ठीक है, आई बॉल है, आई बॉल का फ्रंट एंड, कॉर्निया समझो आप। और यहां से एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये गई स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन गई, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन चले गई। उसके बाद इसको क्या आना, यहाँ पे लेंस आना, लेंस भी ड्रॉ कर दिया अपन। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है एम पे है, समझो एम पे हमारा ऑब्जेक्ट है, बीच में लीस्ट डिस्टेंस है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं अलग कलर से ड्राइंग करेंगे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं क्या करता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, रेड लाइन से ड्रॉ करके देखेंगे। तो एम के पास हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट एम के पास है तो रेस आई, ये कॉन्वेक्स है, कन्वर्ट्स करा और ये क्या करा, इमेज को रेटिना पे बना दिया। फिर यहाँ से और एक पॉइंट आया, निकला, रे निकली, ये लेंस पे लगी और यहाँ से वो बेंड हो गई और रेटिना पे क्या बना, इमेज बन गई। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। यहाँ पे इमेज बनी, ऑब्जेक्ट का है, एम के पास है। अगर ऑब्जेक्ट एम के पास है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होती। अगर ऑब्जेक्ट एम से पहले है, रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं होती, क्योंकि इमेज फॉर्म तो हो रही लेकिन रेटिना पे नहीं हो रही। इसलिए देखो आप इन दोनों सिचुएशंस में यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पे बन रही, इसमें इमेज यहाँ पे बन रही, इमेज यहाँ पे बनी पहले सिचुएशन में, इसमें इमेज यहाँ बनी, मतलब रेटिना से पहले बन रही। यहाँ पे भी रेटिना से पहले बन रही, यहाँ पे एग्जैक्टली रेटिना के पास बन रही। रेटिना नथिंग बट स्क्रीन, आई का जो जहाँ पे इमेज बनती है उसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, तो ओके, उसके बाद हम समझ गए, ये डायग्राम भी समझ गए। मायोपिक पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज फॉर्म होती रेटिना पे। अच्छा चलो भाई, और एक चीज भी देखो यहाँ पे आप। अब यहां से इसके सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करें, ड्रॉ कर दिए। अब हमारे पास है मायोपिक पॉइंट है अपने पास। ओके, उसके बाद लीस्ट डिस्टेंस है अपने पास। ओके, अब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे अपन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, एम और एल के बीच में है ऑब्जेक्ट। तो क्या होता, यहाँ पे हमारे पास लेंस भी है ना, लेंस यहाँ पे है, लेंस। तो क्या होता, जब लेंस यहाँ पे है तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा, बोलो आप मेरे को, कि यहाँ से गई रे, टकराया, उसके बाद रेटिना पे इमेज बनी, यहाँ से रे गई और उसके बाद यहाँ से रेटिना पे इमेज बनी। तो इमेज इस केस में भी बनी, इमेज इस केस में भी बनी, कहाँ बनी, रेटिना पे बनी, ये है रेटिना। अब जहाँ पे रेटिना है वो पार्ट आपको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, रेटिना कहाँ पे है, रेटिना मतलब ये पार्ट है रेटिना, ये रेटिना का पार्ट है, सीधा रेटिना। ठीक है, यहाँ पे रेटिना कहाँ है, तो इमेज रेटिना पे बनी ना बनी, रेटिना कहाँ है, इसमें कहाँ है रेटिना, हाँ यहाँ पे रेटिना है लेकिन इमेज नहीं बन रही। तो आप समझ गए इस चीज से, हम क्या समझ रहे हैं इस चीज से, कि अगर मायोपिक पॉइंट के पास अगर ऑब्जेक्ट है तो रेटिना पे इमेज बनती। मायोपिक पॉइंट से पहले भी अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस और मायोपिक पॉइंट के बीच में भी अगर ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता, इमेज बनती रेटिना पे। ठीक है, ओके। अगर इस प्रॉब्लम को अगर हम ठीक करना चाह रहे हैं, मायोपिया की प्रॉब्लम को अगर ठीक करना चाह रहे हैं, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाई कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। उसको भी ड्रॉ करके देखेंगे अपन। अब क्या कर रहे हैं अपन, मायोपिया की बात कर रहे थे जब से, तो मायोपिया में अगर अपन बाई कॉनकेव लेंस लिए तो क्या होता देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक आई बॉल ड्रॉ कर लूँ, एग्जैक्टली सेंटर में से एक प्रिंसिपल की लाइन ड्रॉ कर लूँ सेंटर में से, ये हमारा कॉर्निया है। उसके बाद आई लेंस भी ड्रॉ कर लेंगे, इधर अच्छी वाली आई लेंस ड्रॉ करेंगे अपन। ठीक है, आई लेंस ड्रॉ करेंगे, आई लेंस के लिए अपन ये इससे आई लेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा आई लेंस बन गया। ठीक है, आई लेंस बन गया। अब जब आई लेंस बन गया तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट का है हमारा बहुत दूर है, तो कैसे रेस आने वाले हैं, पैरेलल रेस आने वाले हैं, पैरेलल रेस।
तो ऑब्जेक्ट से रेस आ रहे, एंटर करे, ऑब्जेक्ट से रेस आ रहे और एंटर करे। और ये जो, ठीक है, ये क्या है, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब से इमेज नहीं बन रही थी ना, अब इमेज बना के देख रही हैं अपन, इमेज बना के रही हैं, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेंस यूज कर रहे हैं, कौन से, बाई कॉनकेव। मैं क्या करा, यहाँ पे बाई कॉनकेव लगा दिया, ऐसा बाई कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं। अब जब बाई कॉनकेव लेंस लगाया मैं ऐसा, तो क्या हुआ, जरा गौर करो। अब यहाँ पे सपोज करो कि M का पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, और L का पॉइंट यहाँ पे है। ये जो बाई कॉनकेव है वो क्या करता, ज्योमेट्रिकली ऐसा ऐसा करके वो जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उसकी इमेज M के पास बना देता। नहीं, क्या करता, स्लोली यहां से वो जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, इसकी इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज, जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है समझो, सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बहुत दूर है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत दूर है, इसे रेस आ रहे। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसको मायोपिया है, तो अपन यहाँ पे लेंस रखे, तो ये लेंस क्या कर रहा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा, कहाँ पे, M के पास। देखो आप ये जो ज्योमेट्रिकल लाइंस जो ड्रॉ करा मैं, इस ऑब्जेक्ट की क्या बन रही, इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं आया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की इमेज आई यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज आई। तो ऑब्जेक्ट की जब इमेज आई तो जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, उन्हें क्या करता, रेटिना पे इमेज बना देता, इसकी वजह से रेटिना पे इमेज बन जाती है। अब रेटिना पे इमेज, ये देखो बन गई, रेटिना पे क्या बनी, इमेज बन गई। तो ये कॉनकेव क्या करा, ऑब्जेक्ट तो नहीं लेके आ करीब, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट की इमेज को M के पास रख दिया। जब M के पास रख दिया तो कॉन्वेक्स समझा कि ऑब्जेक्ट M के पास है, और उसके बाद रेटिना के ऊपर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है, रेटिना पे इमेज फॉर्म हो गई, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं कलरफुल स्केचेस यूज करा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉनकेव लेंस मालूम करेंगे। क्या करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉनकेव, अभी लगाया ना अपन बाई कॉनकेव, उसका फोकल लेंथ क्या है मालूम करेंगे, ठीक है। क्या मालूम करें अपन, फोकल लेंथ किसकी, बाई कॉनकेव की, ठीक है। चलिए मालूम करेंगे। सबसे पहले सपोज करो कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यू कहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी, कहीं बहुत दूर है। अच्छा, तो फिर इमेज डिस्टेंस कितना है, फिर इमेज डिस्टेंस क्या है, फिर उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। तो इमेज को अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, माइनस डी ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी, इमेज माइनस डी, डी मतलब डिस्टेंस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। फोकल लेंथ मालूम करना है ना, लेंस का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या है, माइनस डी, माइनस का माइनस, 1/u की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, उसके बाद 1/f एज इट इज, 1/ माइनस डी एज इट इज, ये माइनस इंटू माइनस करेंगे, ये हो गया प्लस, उसके बाद 1/इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे जो ये 1/इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू को अपन मान लेंगे कि 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है बोले तो वो है 0, तो फिर उसको लिख के क्या फायदा, तो अपन क्या बोल रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस डी, 1/f इज इक्वल टू माइनस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो f इंटू 1 इज f इज इक्वल टू माइनस डी इंटू 1 इज माइनस डी। अभी जो माइनस डी आया, डी बोल तो डिस्टेंस बोला मैं, माइनस आया, माइनस आया तो क्या बोलना, द नेगेटिव साइन क्या बोलता, इंडिकेट्स इट इज ए कॉनकेव लेंस। क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट इज ए कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करना है, कॉनकेव लेंस यूज करना है बोल रहा, कॉनकेव लेंस। तो ये क्या करें अपन, क्या मालूम करें अभी अपन,
फोकल लेंथ मालूम करें, अभी जो लेंस यूज करें अपन, ये है उसका फोकल लेंथ। 2 पर है वो है आई डिफेक्ट, नाम क्या है उसका, हाइपरमेट्रोपिया, उसका और एक नाम भी है फार साइटेडनेस। ओके, अब हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, पहला पॉइंट क्या है, कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते, हाउ देख सकते। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कई को होता ही है हाइपरमेट्रोपिया, वही बात है सेम, सिलेरी मसल्स, किसके वजह से, सिलेरी मसल्स के वजह से, इसके वजह से सिलेरी मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होना ही बंद कर देते, सिलेरी मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट, द लेंस डज नॉट बिकम थिक, क्या है, द लेंस डज नॉट बिकम थिक एंड शॉर्ट, लेंस जो है वो मोटा होना चाहिए था, लेकिन मोटा नहीं होता और छोटा भी नहीं होता, मोटा छोटा होना चाहिए था, ड्यू टू विच द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, क्या होता, ड्यू टू विच फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती, डिक्रीज हो जाती। अब फोकल लेंथ क्या रहती, फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ, जिसको हाइपरमेट्रोपिया रहता है उनकी फोकल लेंथ क्या रहती, द फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन 2.27, ठीक है, द ग्रेटर देन द फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन 2.27, और साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेस, साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेस में क्या प्रॉब्लम हो रही, द साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेस, तो ये सारी चीजें हाइपरमेट्रोपिया में होती। हाइपरमेट्रोपिया का और एक नाम है, क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का और एक नाम है, क्या है, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स, इस प्रॉब्लम में, इस डिफेक्ट में हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकते हैं लेकिन करीब के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सक रहे हैं, क्योंकि सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना भूल गए, द लेंस डज नॉट बिकम थिक, अगर करीब की चीजों को देखना है तो लेंस को कैसा होना चाहिए था, थिक, मोटा और छोटा, ड्यू टू विच द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, और उसके वजह से क्या हुआ, फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाती, और जो फोकल लेंथ इज कितनी रहती, इज ग्रेटर देन 2.27, फोकल लेंथ याद रख लो आप, हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ कितनी रहती बोल तो, इज ग्रेटर देन 2.27, और द साइज ऑफ आई बॉल जो रहता वो भी डिक्रीज हो जाता, मतलब आई बॉल छोटा हो जाता, ये सारी हाइपरमेट्रोपिया की चीजें थी। अब यहाँ हमारे पास रेडियग्राम्स है, ये हमारा आई बॉल है, और यहाँ पे अपन ले लेंगे हाइपरमेट्रिक पॉइंट ले लेंगे, ये है H, उसके बाद है लीस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे ले लेंगे L, और यहाँ पे सब में लेंस ड्रॉ कर लेंगे, पहले सब में लेंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, लेंस ये आ गया लेंस, ठीक है, सब में लेंस ड्रॉ कर लिए अपन, चलिए लेंस ड्रॉ कर लिए, ओके, लेंस डन हो गया। अब जो है रेज ड्रॉ करने की बात है, हमारा ऑब्जेक्ट सपोज करिए कि H और L के बीच में है, हाइपरमेट्रिक पॉइंट में है, समझो ये H क्या है, हाइपरमेट्रिक पॉइंट, और लीस्ट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से होता हुआ लेंस में गया, लेंस क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट्स करेंगे, और वो क्या करें, बाहर निकाल दिए उसको, यहां से लेंस में गया, और ये लेंस क्या करा, उसको कन्वर्ट्स करा लेकिन बाहर, तो जो इमेज बनेगी हाइपरमेट्रोपिक, वो कहां पे बनेगी, रेटिना के ऊपर नहीं बन रही, रेटिना के पीछे बनेगी, तो रेटिना कहां पे है, ये जो रेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये है हमारा रेटिना, ठीक है, रेटिना, रेटिना पे इमेज बनना चाहिए था, लेकिन इमेज कहां बन रही, रेटिना पे बन रही क्या, नहीं बन रही, कहां बन रही, रेटिना के पीछे बन रही, ओ माय गॉड, ये कौन सी प्रॉब्लम है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, अच्छा ये हाइपरमेट्रोपिया है, अच्छा, तो फिर आप तो इसको चीज को समझ गए कि हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहां पे बनती है भाई, इमेज बनती है इधर,
मतलब रेटिना के पीछे। ओके, चलो मान लो कि ऑब्जेक्ट एच के पास है, ये हमारा लीस्ट डिस्टेंस है। अब इस सिचुएशन में क्या होता, इस सिचुएशन में क्या होता, क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा रहता, राइट, वही होता जो मंजूर खुदा होता। तो यहाँ पे मेरे पास क्लियरली समझ में आ रहा कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे एच पे अगर है, देखो एच और एल के बीच में था ऑब्जेक्ट, तो इमेज नहीं बनी। अगर एच के पास हमारा मेरा ऑब्जेक्ट है, देखेंगे क्या होता, ये गई रे लेंस में और लेंस से सीधा रेटिना पे इमेज बनी। ये गई मेरी रे लेंस पे और लेंस क्या करा, उसको कन्वर्ट करा और सीधा रेटिना पे इमेज बनी। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे रेटिना पे इमेज बन गई। इसका मतलब ये है अगर जब भी ऑब्जेक्ट एच के पास, अगर ऑब्जेक्ट एच के पास रहता तो इमेज क्या बनती, रेटिना पे बनती। ओके डन, समझ गया भाई। अब ये दो डायग्राम्स है अभी मेरे पास, दो डायग्राम्स को समझेंगे अपन। ये जो रेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, रेटिना है जहां पे इमेज बनती। देखेंगे इस सिचुएशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है देखेंगे। मान लो कि H यहां पे है और लीस्ट डिस्टेंस यहां पर है, ठीक है, H यहां पे है, लीस्ट डिस्टेंस यहां पे है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो दूर है, हाइपरमेट्रिक ये जो पॉइंट है H है, हाइपरमेट्रिक पॉइंट इससे पहले है। तो देखो क्या होता ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट पहले हम H पे रखे थे, H पे रखे थे पहले, तो रेटिना पे इमेज बनी और बनी। अगर ऑब्जेक्ट H पे नहीं होके इससे पहले रहा तो क्या होता, देखो क्या होता, देखो यहाँ पे है कहते ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे निकली, कन्वर्ज हुई और एक पॉइंट पे आके मिली। कहाँ पे मिली, वो रेटिना पे मिली। फिर और एक रे आई, कॉन्वेक्स से मिली और यहाँ पे आके कन्वर्ज हो गई और ये पॉइंट कहाँ बना, रेटिना पे बना। तो मतलब इमेज रेटिना पे बनी। इस सिचुएशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो एच से पहले था। यहाँ ऊपर की सिचुएशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली एच के पास था, और इससे पहले की सिचुएशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एच और एल के बीच में था। बात समझ में आई आपको, अगर ऑब्जेक्ट एच और एल के बीच में था तो रेटिना पे इमेज नहीं बनी, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एच के पास था तो रेटिना पे इमेज बनी। और एक कौन सा सिचुएशन है जिसमें इमेज बनी, अगर एच से पहले हमारा ऑब्जेक्ट है तो रेटिना पे इमेज बनी। अभी लास्ट यहां पे जो है इसको भी देख लेंगे, क्या करेंगे यहां पे इस सिचुएशन में, क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए अपन कौन सा लेंस यूज करते हैं भाई, कॉन्वेक्स यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स यूज करते हैं। तो रख देंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स रखेंगे बाद में, पहले देख लेंगे कौन कौन कहां पे है। ये रहा एच, ये रहा लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट भी यहीं है। तो क्या होता, आप देखो क्या होता, अगर मैं यहां पे कॉन्वेक्स, या ये भी कॉन्वेक्स ये भी कॉन्वेक्स, दो कॉन्वेक्स क्या करते देखेंगे, दो कॉन्वेक्स मिलकर क्या करते देखेंगे, दो कॉन्वेक्स मिलकर क्या करते देखेंगे। यहां से, कहां से, लीस्ट डिस्टेंस के पास से रे निकली, ये गई, उसके बाद और एक कॉन्वेक्स में से गई, उसके बाद कहां पे मिली, रेटिना पे मिली। ओके, यहां से और एक लेंस में गई, लेंस से फिर लेंस में गई, उसके बाद रेटिना पे एक इमेज बन गई। तो रेटिना पे इस सिचुएशन में भी रेटिना पे इमेज बनी। और हम क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट एच के पास रहा तो इमेज बनती बोले थे। तो देखो अब क्या हो रहा, मैजिक देखो, ऑब्जेक्ट एच के पास रहे तो इमेज बनती बोले थे अपन। तो यहाँ पे ये जो कॉन्वेक्स है इन्हें क्या कर रहा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को एच के पास रख रहा उन्हें। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये जो कॉन्वेक्स है ये लेंस को क्या बता रहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं है, वो एच पे है, हाइपरमेट्रिक पॉइंट पे है। तो इस इल्यूजन की वजह से ये जो कॉन्वेक्स है, ये जो लेंस है, वो रेटिना पे इमेज बनाता। ठीक है, समझ गए होंगे, समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये था हाइपरमेट्रोपिया। फिर से एक बार समझ लेंगे आपके समझ अंडरस्टैंडिंग के वास्ते, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक अलग से पॉइंटर लेके, राइट। सो केस 1 समझ लो पहले आप। केस 1 में क्या करें अपन,
ये है हमारा आई बॉल, यहाँ पे है हाइपरमेट्रिक पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिया समझ लो आप। ये है लीज डिस्टेंस, हाइपरमेट्रोपिया, लीज डिस्टेंस, लेंस। और जब इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखे अपन इस पॉइंट पे, तो रेस निकले और कॉन्वेक्स से होते हुए वो एक पॉइंट पे आके मर्ज हुए, लेकिन रेटिना पे नहीं फॉर्म हुए, रेटिना पे आके कन्वर्ज नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे आके अगर कन्वर्ज होते तो इमेज बनती थी, लेकिन इमेज कहाँ बन रही, रेटिना के पीछे बन रही। ओके, ये तो केस 1 था। अभी केस 2 क्या है? केस 2 में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, एज के पास रखे, और जब रेस निकले तो कॉन्वेक्स से होते हुए वो क्या करे, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हुए, और वो कहाँ पे कन्वर्ज हुए, रेटिना पे कन्वर्ज हुए, इसीलिए इमेज बनी। केस 3 में देखो आप, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एज से पहले है। अब यहां से रेस निकले, लेंस से टकराए, और लेंस क्या करा, ये कॉन्वेक्स कन्वर्ज करा और रेटिना पे इमेज बना दिया। इस सिचुएशन में भी हमारे पास इमेज बनी। और यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, एल के पास है, लीज डिस्टेंस के पास है। तो हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स। कौन सा यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स यूज कर रहे हैं। सो कॉन्वेक्स क्या करता है यहाँ पे, ये सारे रेस को कन्वर्ट करके फिर और एक हमारे जो आंखों के अंदर जो लेंस रहता वो भी कॉन्वेक्स रहता, उसके अंदर भेज देता, उन्हें क्या करता, कन्वर्ट करके रेटिना पे इमेज बना देता। उसी तरह यहाँ पे भी सेम मैसेज हुआ, रेस निकले, टकराए और इमेज बनी। एक्चुअली इमेज यहां पे रखने से नहीं बन रही, इमेज इस लेंस के कॉन्वेक्स की वजह से बन रही। कॉन्वेक्स क्या कर रहा, ज्योमेट्रिकली एक्सटेंड कर रहा बैकवर्ड में, और ये बता रहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एल के पास नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है एच के पास। कहां पे, एच के पास है। ये ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की जो रहती है ना इमेज, उसको लाके यहाँ पे रख दिया इन्हें। कौन, कॉन्वेक्स क्या करा, इमेज, इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ पे लाके रख दिया। और ये जो लेंस है क्या समझ रहा, ऑब्जेक्ट एच के पास है समझ रहा, तो इसीलिए जाके यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म होती। तो ये था हाइपरमेट्रोपिया। अब यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या पॉइंट्स है वो, जरा सोचो। मायोपिया जब प्रॉब्लम हुई तो हम कौन सा लेंस यूज करें, हाइपरमेट्रोपिया हुआ प्रॉब्लम तो कौन सा लेंस यूज करें, जब मायोपिया हुआ तो कौन सा लेंस यूज करते हैं ठीक करने के बाद से प्रॉब्लम को, कौन सा यूज करते हैं, बाई कॉनकेव। अच्छा, अगर मायोपिया हुआ तो बाई कॉनकेव यूज करें, तो फिर हाइपरमेट्रोपिया हुआ तो कौन सा लेंस यूज करें अपन, बाई कॉन्वेक्स यूज करें। कौन सा यूज करें, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये याद रहे आपको, अगर मायोपिया हुआ, आई डिफेक्ट है, तो अपन कौन सा लेंस यूज करते, बाई कॉनकेव। हाइपरमेट्रोपिया है तो कौन सा लेंस यूज करते, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, थर्ड वन कौन सा है, वो प्रेस बायोपिया है। चलो प्रेस बायोपिया आप क्या है समझेंगे। अब ये थर्ड वन है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या पिया, प्रेस बायोपिया। खास खास बातें लिख लेंगे प्रेस बायोपिया के बारे में। एक तो है इसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्या होता, डिक्रीजेस। पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज होता, किसका, पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेस, किसका, आई का। ठीक है, जो आई है उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब एडजस्टमेंट जो करने का जो खूबी है वो खत्म हो जाती, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, ये प्रेस बायोपिया क्यों होती, क्योंकि ड्यू टू एजिंग की वजह से, ज्यादा उम्र होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती। ठीक है, एक पॉइंट। क्या होता इस प्रॉब्लम में, इस प्रेस बायोपिया में क्या होता, मतलब ये क्यों होता, मतलब कॉज क्या है, कॉज क्या है, सिलेरी मसल्स वीकनेस। सिलेरी मसल्स जो रहते हैं वो ग्रेजुअल वीकनिंग, कमजोर हो जाते, वीकनिंग, ग्रेजुअली कमजोर हो जाते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस, क्या करना पड़ता अपने को, करेक्शन कैसा करते हैं इसको, ठीक कैसा करते हैं, करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया कैसा होता भाई, दो लेंसेज यूज करना पड़ता है इसमें अपने को। एक कॉनकेव
प्लस कॉन्वेक्स, दो भी यूज करना पड़ता आपने को। अभी जो इनका लेंस रहता, जिसको प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम होती, उनका लेंस ऐसा रहता, ये है एक लेंस, ठीक है, और ये है लेंस, और ये है उनका चश्मा। और ये जो पार्ट है, ये जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पे कॉन्वेक्स, क्या है कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉन्वेक्स, ऊपर कॉनकेव, ये कौन सा है कॉनकेव, इधर भी कॉनकेव, ठीक है। तो ये जिनको प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम होती, उनको ये इस तरीके के जो स्पेक्स है वो पहन के वो रीडिंग राइटिंग करना है तो कर सकते हैं, या किसी चीज को देखना है तो देख सकते हैं। लेकिन उनके पास उनके लेंसेज में दो भी रहते, कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नीचे की तरफ, कॉनकेव ऊपर की तरफ। ओके, तो मयोपिया था हम जो पढ़े, अभी मयोपिया पढ़े अपन। मयोपिया में क्या क्या पढ़े अपन, मयोपिया पढ़े ये क्यों होती, क्योंकि उम्र के साथ जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, आंखों की जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती, डिक्रीजेस। क्यों होता है ऐसा, उम्र के साथ, ड्यू टू एजिंग। इसकी सबसे बड़ी वजह किसके ऊपर असर पड़ता है, इसका सिलेरी मसल्स ही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही, प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सिलेरी मसल्स के ठीक तरीके से काम नहीं करने से, कमजोर हो जाने से ही ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर प्रेसबायोपिया हुआ तो आपका जो लेंस रहता वो कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स दोनों भी यूज करना पड़ता उसको ठीक करने के लिए, ऊपर की तरफ कॉनकेव, नीचे की तरफ कॉन्वेक्स लेंसेस यूज करना पड़ता, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे अपन, मालूम करेंगे फोकल, क्या करेंगे, फोकल लेंथ मालूम करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मालूम करेंगे। बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बोलते हैं अपन, यू बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब क्या, क्या यूज करते हैं अपन लेटर, वी यूज करते हैं ना, वी। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, अच्छा ये तो बाई कॉन्वेक्स का है ना, हाइपरमेट्रोपिया में मैं समझा दिया शायद, ठीक है। अगर नहीं समझाया, नहीं समझाया, ठीक है। ये फोकल लेंथ ऑफ, आप ये हाइपरमेट्रोपिया के बाद लिखना, ये हाइपरमेट्रोपिया के बाद लिखना, ये हाइपरमेट्रोपिया का जो कॉन्सेप्ट हुआ, एक्सप्लेनेशन डायग्राम जो ड्रॉ करा, उसके बाद ये फोकल लेंथ का लिखना। उसमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है अपन क्या लेंगे, -25 सेंटीमीटर ले लेंगे, और इमेज डिस्टेंस को अपन लेंगे -d, ठीक है, -d इतना ले लिए। अब कौन सा फॉर्मुला यूज करना भाई, लेंस फॉर्मुला यूज करना, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नीचे आएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v बोले तो -d, माइनस का माइनस लगा दो, 1 का 1 लगा दो, u बोले तो -25। चलो और आगे बढ़ेंगे, अब सब्स्टिट्यूट कर दिए ऊपर के वैल्यूज फॉर्मुले के अंदर, लेंस फॉर्मुले के अंदर। 1/f इज इक्वल टू 1/-d माइनस इंटू माइनस प्लस 1/25, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इसको अब ठीक तरीके से लिख लेंगे। 1/f इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लेंगे 1/25 माइनस 1/d, ओके, ठीक है। उसके बाद 1/f इज इक्वल टू, यहां तक पहुंच गया था अपन, अब क्या करेंगे, जल्दी बोलो, नीचे वाले तो मल्टीप्लाई होते हैं, 25 इंटू डी इज 25d, 25d, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो गए, अच्छा है। अब ये जो d है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर d बनता और d बनता, 25 1 से मल्टीप्लाई करके -25 बनता। चलो ये तो हो गया यहाँ तक। अब 1/f इज इक्वल टू, क्या लिखे अपन, 1/f इज इक्वल टू d - 25/25d है। अगर मैं 25d को ऊपर और d - 25 को नीचे कर दिया तो क्या होता, ऐसा होता है, f इज देयरफॉर f इज इक्वल टू 25d बाई d - 25। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ मालूम करें किसका, बाई कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स लेंस का क्या मालूम करें अपन, फोकल लेंथ मालूम करें, ठीक है। थोड़ा अपन मार्कर्स यूज करके देखेंगे, फोकल लेंथ मालूम करें बाई कॉन्वेक्स लेंस का, हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करें और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u यूज करें, इमेज डिस्टेंस को v यूज करें, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो लास्ट में हमारे पास देयरफॉर f इज इक्वल टू 25d बाई d - 25 आ गया। तो इस तरीके से फोकल लेंथ आपको
आसानी से आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। किसके लिए? बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब अपन पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। और उसके लिए अपन सिंबल यूज करते हैं पी। पावर ऑफ लेंस के लिए क्या सिंबल यूज कर रहे हैं अपन? पी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एक्चुअली पावर ऑफ लेंस किसको बोलते हैं बोले तो, ये आप शॉर्टकट में या VSQ में लिख सकती है ये आंसर, द रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ is called as power of lens, is called power of lens. The reciprocal of focal length is called power of lens. उसका एक फॉर्मूला है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? P is equal to 1/f in meters. P is equal to 1/f in meters is equal to 100 by F इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, पावर ऑफ लेंस को P से यूज करते हैं। उसका क्या है वैल्यू, फॉर्मूला क्या है? 1/f है, और F को P में मेजर करते हैं अपन इन मीटर्स में। अगर मैं इसको और एक्सपैंड करूं, 1 को मैं 100 कर दूं और F लिखूं एज इट इज, लेकिन ये मीटर्स में है इसलिए यहाँ पे 1 है, ये सेंटीमीटर्स में अगर लिखना चाह रहे हैं अपन तो 100/f इन सेंटीमीटर्स लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है इसी टॉपिक का, वो है यूनिट क्या है लेंस का, यूनिट ऑफ पावर क्या है? कितना पावर है आपको, आपके चश्मे का कितना पावर है, उसको अपन इसमें मेजर करते हैं डायोप्टर में, DIOPTRE, डायोप्टर। सिंबल क्या यूज करते हैं? कैपिटल D यूज करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिकैप करा दूं मैं आपको इस तरीके से सिंबल करके। देखो हम क्या पढ़ रहे थे? पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस को क्या यूज करते हैं अपन? स्मॉल p यूज करते हैं, सॉरी कैपिटल यूज कर रहे हैं, स्मॉल यूज कर रहे हैं, समझो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे p यूज कर रहे हैं। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इसका डेफिनेशन लिखो, बोलते हो आप क्या लिखना? रेसिप्रोकल बोलते हो उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस, मतलब 1/f अगर लिख रहे हैं तो इसे रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को p लिख के इस तरीके से अपन इन मीटर से लिख ले सकते, और अगर चाहे तो आप 1 को 100 कर देके f इन सेंटीमीटर्स भी कर सकते हैं। ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में। पावर ऑफ यूनिट ऑफ पावर, किसी भी पावर, चश्मे का पावर कितना है, लेंस का पावर कितना है, वो मेजर किसमें करते हैं? डायोप्टर में, और सिंबल क्या यूज करते हैं? D। तो ये था पावर ऑफ लेंस। यहां पे एक पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। इसका मतलब ये है जब f डिक्रीज होता, फोकल लेंथ अगर डिक्रीज हुआ, पावर इंक्रीज होता। ठीक है, अगर वही फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ तो जो पावर है वो डिक्रीज होता। ठीक है, एक चीज घट रही तो दूसरी चीज बढ़ रही, अगर एक चीज बढ़ रही दूसरी चीज घट रही, वाइस वर्सा होना, तो उसको क्या बोलते हैं? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे किसके लिए? पावर ऑफ लेंस मालूम करने के लिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, क्या बोल के? F1 फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है पहले लेंस की, और जो फोकल लेंथ है वो है, और एक फोकल लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट लेंस, पहला फर्स्ट लेंस, ये सेकंड लेंस। ठीक है, अब मैं वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है जो अपन पढ़े अभी? P इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। सो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 100/f है, मैं यहाँ पे जहाँ पे P है F है उसको खाली 1 लगा रहा हूँ बस। सो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू 100, और फोकल लेंथ कितना है? 5 है, 5 लिख देंगे। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0। सो पावर कितना निकल के आया? 20D, मतलब डायोप्टर। देयरफॉर पावर ऑफ लेंस कितना है बोल तो? 20 डायोप्टर है, ये मालूम हो गया आपने को। तो इस तरीके से पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं अपन। अगर फोकल लेंथ गिवन तो पावर ऑफ लेंस निकाल ले सकते हैं। अब पावर ऑफ लेंस और एक पावर लेंस फोकल लेंथ दिया ना ऑलरेडी,
तो अपन उसको लेंगे 100/50। सो P2 इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा। सो ये क्या हो गया 2 डायोप्टर। अब यहाँ पे गौर करने की बात क्या है, बोलते ये एरो कैकू लगाया मैं, ये एरो कैकू लगाया मैं। देखो आप कैकू लगाया बोले तो आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाने के वास्ते कि अगर फोकल लेंथ कम है लेकिन पावर बढ़ जा रहा, देखो पावर बढ़ गया। फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, लेकिन पावर 20 डायोप्टर है। फोकल लेंथ अगर ज्यादा है, लेकिन फिर अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या है कम है, पावर ऑफ लेंस क्या है कम है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो और एक एग्जांपल करके देखेंगे अपन, और एक एग्जांपल जिससे आपको कॉन्सेप्ट और इजी लगे। मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करे आपको एक प्रिस्क्राइब कर दिए, क्या बोल के एक 2D 2 डायमेंशनल, डी मतलब डायोप्टर 2D और P पावर क्या है 2D बोल के लिख दिए, प्लस 2D और P इज इक्वल टू 2D बोल के ये डॉक्टर लिख के दे दिया आपको चश्मे का नंबर। तो पावर कितना है मालूम करना बोले तो आपको मैं ऑलरेडी बोला P इज इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स। P तो अपने पास ऑलरेडी दिया, दैट इज 2 डायोप्टर है, इज इक्वल टू 100 बाई F अपने को नहीं मालूम है, वो किसमें है सेंटीमीटर्स में है कहते हैं। मैं क्या करता हूँ ये F को इधर भेज देता हूँ, F को 2 के पास भेज देता हूँ और 2 को इधर ला लेता हूँ। सो F इज इक्वल टू 100 बाई 2, 2 1 जा 2, 50 जा 100। सो देयरफॉर फोकल लेंथ निकल के आ गई मेरे पास। देयरफॉर फोकल लेंथ कितनी है प्लस 50 सेंटीमीटर है। याद रखो आप जब भी प्लस आया नंबर के समय, अगर प्लस आया तो समझ लेना कि कौन सा लेंस की बात कर रहे हैं अपन, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। अगर माइनस लगे हुआ रह रहा नंबर को तो माइनस रहा तो क्या बोलना कॉनकेव। प्लस क्या इंडिकेट करता कॉन्वेक्स, नेगेटिव क्या इंडिकेट करता कॉनकेव। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ लेंस के एग्जांपल्स। मान लो और एक एग्जांपल लेके करके देखेंगे अपन। अगर अपने को एग्जाम में आया कि -5D, तो अपने को मालूम करना है फोकल लेंथ, ये हमारा पावर है। कैसा करते हैं इसको, P इज इक्वल टू 100 बाई F इन सेंटीमीटर ले लेना। पहली चीज पावर कितना दिया -5 इज इक्वल टू 100 बाई स्मॉल f, f को इधर भेज देंगे, 5 को नीचे डालेंगे, f इज इक्वल टू 100 बाई -5। ठीक है, देयरफॉर f इज इक्वल टू कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो क्या बचा वहां पे माइनस में कैंसिल होता है ये, तो -20 सेंटीमीटर। सो कौन सा लेंस यूज करना है अपने को यहाँ पे, वो है बाई कॉनकेव, क्योंकि माइनस आया। और बाई कॉनकेव कब यूज करते हैं, मायोपिया रहे तो यूज करते हैं। इससे पहले के प्रॉब्लम में अपने को क्या आया यहाँ पे आंसर, प्लस में आया। प्लस मतलब कौन सा लेंस यूज करना है अपने को, कॉन्वेक्स। प्लस आया तो कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स कब यूज करते हैं, ये हाइपरमेट्रोपिया रहे तो यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।